हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग कमेंट करिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं। एक बार बताइए, आवाज आ रही है? सोनू चौहान, कालू नागर, अंशु, शुभम, बताइए। सब क्लियर? आवाज आ रही है भाई? चलिए, सब कुछ क्लियर है। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हार्ड 35 डेज की आज सेकंड डे है आपका। और सभी भाइयों ने राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार। और बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए, सभी को राम राम। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अगले उसके पास। जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका मिशन सिलेक्शन के नाम से चैनल है और ये टेलीग्राम ग्रुप है आपका, @ मिशन सिलेक्शन टीम 9। ठीक, सर्च कर लेना, ना मिले तो मैं उसको टैग करा दूंगा बाद में। आज नेक्स्ट टाइप, ये क्वेश्चन आप किसी भी पेपर में जाइए, आपको हमेशा मिलेगा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर मिलेगा? इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स के ऊपर। जल्दी से देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? ठीक है, यहां पर जरा देखिएगा, एक बार ध्यान दो। एक आदमी जो भी कमाता है ना, उसका 65% खर्च कर देता है। उसने कहा उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। जो उसकी इनकम है उसमें कितने की? 20% की। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि। तो बचत में क्या प्रभाव पड़ा होगा? आप सभी लोग जानते होंगे, इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा दे तो मुझे क्या मिलता है? सेविंग्स। मतलब आय माइनस व्यय बराबर बचत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में कोई भी एग्जाम देना मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, यहां पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। बोले तो आय, व्यय, और ये क्या है? आपकी बचत। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बालक इसको कई अलग तरीके से बनाते होंगे। मैं मान लिया कि एक आदमी 100 रुपया कमाता था। ऐसे मान लिया, कितना? 100 रुपया। 100 रुपये में वह कितना खर्च करता था? 65। 100 रुपये का 65% कितना होगा? 65। तो बचाता कितना होगा? 35 रुपया। कितना बचाता होगा? 35 रुपया। उसने कहा यदि उसकी आय 20% बढ़ गई, भाई जो भी वो कमा रहा था ना, वो 20% पहले से बढ़ गया। 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20। मतलब पहले से वो 20 रुपया अब ज्यादा कमाएगा। 120 मत लिखिएगा, बस 20 लिख दो। पहले से 20 रुपया ज्यादा कमाएगा और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। मतलब खर्च जो है 10% बढ़ गया। तो पहले कितना खर्च करता था? 65। तो 6.5 रुपये उसने खर्च बढ़ा दिया। कमाई कितनी बढ़ी उसकी? 20 रुपया। और खर्च वही कितना कर दिया बढ़ा के? 6.5। तो इतने रुपये तो कमाई बढ़ी, मतलब 20 रुपये ज्यादा कमाने लगा। तो खर्च भी पहले से 6.5 रुपये ज्यादा करने लगा। तो 6.5 रुपये घटा दो, 13.5। तो ये बताओ पहले से बचत कितनी बड़ी होगी? 13.5। 13.5 रुपये बचत बड़ी होगी किससे? 35 से। और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 5 से कितनी बार? 7 बार। और 5 से कितनी बार? 20 बार। और अगर मैं 7 से काटना स्टार्ट करूं, ये जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कितना बच गया आपका? 1.92। जब गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके? 38.5%। ऑप्शन नंबर ए, 38.5%। ठीक है,
ठीक है, चलो। कई लोगों को हो सकता है चीज समझ में कम आई हो, मैं एक बार फिर से सेम क्वेश्चन बता रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। अब सुनिए, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सेविंग, 4-5 क्वेश्चन हैं। ये देखिए, ये आपका दिल्ली पुलिस एसआई 2022, ये देखिए आपका जीडी कांस्टेबल 2021। अमन अपनी इनकम का 74% खर्च करता है। मान लो अमन की इनकम कितनी थी, 100। अगर वो 74 रुपये खर्च कर देता है, 74% कितना होगा, 74, तो बचाता कितना होगा, बोलो फटाफट। अगर अमन ने 100 रुपये कमाए और 74 रुपये खर्च कर दिए तो कितने बचाए, 24 रुपया, सॉरी 26 रुपया। ये इनकम है पहले। और अगर मैं अब की बात करूं, अब क्या हुआ, उसने कहा यदि उसके व्यय में 30% की वृद्धि, व्यय बोले तो एक्सपेंडिचर, उसमें कितने की वृद्धि, 30%। मतलब जितना भी पहले वो खर्च करता था, जितना भी पहले वो खर्च करता था, पहले से कितना बढ़ गया, 30%। मुझे फटाफट बताओ 30% कितना होगा, ये होगा 22.2 होगा। मतलब पहले से 22.2 रुपये ज्यादा खर्च करने लगा और उसकी बचत 25% बढ़ गई। मतलब जो सेविंग थी ना, जो सेविंग थी वो कितनी बढ़ गई, 25%। तो 25% कितना होता है, 1/4। तो 26 का 1/4 कितना होगा, 6.5। मतलब कि 6.5 रुपये उसकी बचत पहले से बढ़ गई, 6.5 रुपये उसकी बचत पहले से बढ़ गई। एक बात बताओ, अगर वो 100 रुपया कमाता था तो 100 रुपये में से 74 रुपये खर्च करता था तो बचाता था 26 रुपया। अब वो कहता है कि उसकी जो खर्च है वो 22.5 रुपये बढ़े, चलो भाई 30%, और उसका जो सेविंग है वो 6.5 रुपये बढ़ गए, 6.5। मतलब पहले जो भी बचत थी उसकी, उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो 6.5 रुपये आपके बढ़ गए। अब एक चीज बताओ, इतने रुपये खर्च कर लिए, इतने रुपये बचा भी लिए, इसका मतलब उसकी इनकम कितनी बड़ी होगी भाई साहब, 22.2 रुपये तो उसकी खर्च में चले गए, फिर भी बचा लिए, तो 6, 5 और 2, 7, तो कितना हो जाएगा, 28.7। 28.7 रुपये बड़े होंगे 100 की रेस्पेक्ट पे, 28.7%। ये वो क्वेश्चन है थोड़े से जो कॉन्सेप्चुअल है और बच्चे छोड़ के आते हैं, ठीक है ना, इनको बनाइए, बढ़िया सवाल है। एक क्वेश्चन और इस तरह का देखिए, ये भी जीडी कांस्टेबल 2021 की परीक्षा में पूछा गया। और ऐसा नहीं है कि जीडी में, आप एसएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लो, हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। रवीना, रवीना नाम की एक लड़की अपनी आय का 16/2/3% बचाती है। 16/2/3% बचाने का मतलब है, मतलब 1/6। अगर उसकी इनकम कितनी है, 6 है, तो सेविंग कितनी करती होगी, 1 रुपया। सेविंग कितनी करती होगी, 1 रुपया। देखो भाई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ऑलवेज गिव्स यू सेविंग। यहां पर मैं लिखता हूं पहले, यहां पर मैं लिखता हूं अब। मतलब आय में से जो खर्च हो गया चला गया, बाकी जो बचा होगा 1/6। अगर 6 रुपया कमा रहा है ना, तो 1 रुपया बचा रहा है, तो खर्च कितना करता होगा, 5। तो मैं थोड़ा सा बेसिक डेटा मान लू, 600, 500 और 100, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। कोई भी सवाल होगा धरती पे, आप हर क्वेश्चन बनाओगे अगर इन चीजों को समझ लो। राम राम भाई, मैं बढ़िया हूं शिवू। चलिए यहां पर देखिए, उसने कहा जब उसका मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 10%। भाई 50 का 10% कितना, पहले जो भी खर्च करता था वो 50 बढ़ा लिया। एक महीने में 1275 बचाने में सक्षम है, एक महीने में, गुड इवनिंग, एक महीने में 1275 रुपये बचाने में सक्षम है। एक बार फिर पढ़ रहा हूं, रवीना अपनी मासिक आय का 16/2/3% बचाती है। मतलब अगर 6 रुपया कमाया तो 1 रुपया बचाया, 5 रुपये उसने खर्च किए। जब उसका मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, आय वही रहती है, मतलब इनकम वही है, सेम है, इनकम में कोई चेंज नहीं, ठीक है। मतलब ऐसे देख लो, आप छोड़ लो, 50 रुपये बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 50। अब वो कमा कितना रहा है, 600 का 600 ही, लेकिन खर्च कितना कर रहा है, 550। तो अब वो बचा कितने रहा है बताओ,
इनकम में से एक्सपेंडिचर चले गए, कितने बचा रहा है? 50। तो वह एक महीने में 1275 में बचाने में सक्षम है। तो 50 की वैल्यू कितनी हो गई? 1275। उसने कहा मासिक आय बताइए 600। तो 600 की वैल्यू भाई किससे गुणा करूं कि 600 हो जाए, या फिर 600 की वैल्यू किससे गुणा करूं? 12 से। तो यहां भी किससे कर लो? 12 से। कितना आएगा? 15,300 रुपया आंसर। ठीक है, इस टाइप को आप लोग बना लेना। ये थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट पड़ते हैं। ये एक दो क्वेश्चन हो रहे इस तरह के, इनको बना लेना। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। सभी के पास मैं 1 मिनट का समय देता हूं, मतलब 30 सेकंड का। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा। ये दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो मैंने कान था विनय, पढ़ ले आगे। सभी लोग वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं की फटाफट लाइक कर दो, राम राम भाई। और जिन्होंने लाइक कर दी वो शेयर कर दो एक बार। एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान पर, कपड़े पर, शिक्षा पर क्रम से 5:7:10 के अनुपात में खर्च करती है। बनाइए। लाइक की संख्या कम है, कुछ देखने वालों की संख्या ज्यादा है। लाइक कर दो फटाफट, आपका टाइम समाप्त। पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान पर, कपड़े पर और शिक्षा पर। हाउस वाइफ स्पेंड 60% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज, क्लोथ्स एंड एजुकेशन इन द रेशियो 5:7:10। 1 मिनट। 5:7:10। ध्यान से देखना, किस किस पर खर्च करती है? सामान पर, ग्रोसरी पर। किस पर? क्लोथ्स पर। और किस पर? एजुकेशन पर। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ोगे 100 की 100% सवाल होगा। ठीक है शिवम खटकर, मतलब ये कह रहा है कि एक जो गृहिणी है, इनकम का 60%, मतलब जो भी है ना, ये उसकी इनकम का, इनकम कितनी हो सकती है टोटल? 100%। और उसका ये 60% ऐसे खर्च करता है, 60% ऐसे। टोटल कितना हो गया? 10 और 7 17 और 5 22। उसने कहा यदि किराने के सामान पर खर्च की गई राशि 15,000 है। किराने का सामान, किराने का सामान कौन सा होता है आपका? किराने का सामान कौन सा है? ग्रोसरीज। ये कितनी है बेटा? 15,000। तो 5 की वैल्यू 15,000 है, किससे गुणा कर दूं? 3,000 से। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 21,000। और भाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मत करो। तो कितने से गुणा करना पर ये 15,000 हो गई? 3,000 से। तो यहां भी किससे कर दो? 3,000 से। तो 22 तिया कितना होगा? 66। बोलो समझ में आ गया? मतलब 66,000। ये जो 66,000 है, ये टोटल इनकम का कितना परसेंट है? 60%। 60% है 66,000 के बराबर। तो भाई साहब एक बात बताओ, 1% बराबर 1100, तो 100% बराबर 110000। ऑप्शन नंबर सी है ना? बढ़िया सवाल। आशीष राजपूत ललितपुर, अंजलि सोनार, बढ़िया सवाल है। देखिए अब यार, आज मुझे खत्म करना है परसेंटेज, तो थोड़ा सा लेवल तो आप करना पड़ेगा। इसमें आपका सहयोग चाहिएगा, थोड़ा बनाना ट्राई करना। ये क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया। कक्षा एक्स में 5 खंड है, एक 10th क्लास है, एक्स का मतलब 10th क्लास। 10वीं क्लास में 5 सेक्शन है, जिसमें क्रमशः 40 50 50 60 60 छात्र है। मतलब 10th क्लास के अंदर कितनी बताई बेटा उसने? 2 3 4 और 5, 5 ये सेक्शन है। एक में कितने बच्चे हैं? 40। एक में कितने? 50। एक में कितने? 50। एक में कितने? 60। और एक में कितने? 60। 40 50 50 60 60 बच्चे हैं, ये बच्चे हैं।
ठीक है, लेवल लेवल दिल्ली पुलिस का वो होगा जो हम तय करेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक, जो पढ़ा रहा हूं मैच कर लेना और जाके जब पेपर में जाओगे जब परसेंटेज से कनेक्ट कर लेना। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इन वर्गों में उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब इस क्लास में स्टूडेंट इतने थे, लेकिन जो पास हुए ना, पहले वाला सेक्शन में कितने बच्चे पास हुए? 80%। इस वाले क्लास में कितने बच्चे पास हुए? 76%। इस वाले क्लास में कितने बच्चे पास हुए? 64%। इस वाली क्लास में कितने बच्चे पास हुए? 65%। और इस वाली क्लास में कितने बच्चे पास हुए? 70%। देख मेरे भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी फटाफट। उसने कहा संपूर्ण कक्षा एक्स में उत्तीर्णता प्रतिशत बतानी है। आपको यह बताना है कि कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे पास हुए। आप मुझे बताओ कहां ये पेपर आपका एसएससी से कम है? कई बच्चों के मन में भ्रम होता है कि एसएससी का मैथ बहुत हाई लेवल का आता है। क्या बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए, इसमें 80%। देखो एक मिनट बेटा, टोटल अगर मैं करना चाहूं कुल कितने बच्चे हो जाएंगे? टोटल बच्चे अगर मैं करना चाहूं 60 और 60 120, 120 और 100 220, 220 और 40 260, कुल 260 बच्चे हैं। 80% पास हो गए। कितने हो गए बेटा? 32। 76%, 76% हो जाएगा 38। आधा कर लो। मैं 50 इज नोन एज 1/2, तो आधा कर लो। ये भी 50 है, 1/2 कर लो, कितना? 32 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 39। ये 7 छंग 42। फटाफट कैलकुलेट करो कितना बैठ गया है। ये आएगा 381 183 बच्चे पास हो गए 260 में। परसेंटेज के लिए 100, यह आ जाएगा 70.38%। यह आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट मार्क करिए भाई। बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस इनकी कैलकुलेशन पे कमांड करना। भले ही पहाड़े आप डेली कितनी बार याद करो, कितनी बार याद करो। वीकेंड पे अलग से सेशन ले लूंगा एक छोटा सा, कैलकुलेशन को लेके बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैं अपने मन से लेके आ गया, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन था ना, वो इसी का एडवांस क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में आया था। तो उसको पढ़ाने से पहले बेसिक पढ़ा देता हूं। ए तथा बी की कुल आय 5,000 रुपये है। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी कितनी है भाई साहब? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। ए अपनी आय का 70%, बी अपनी आय का 80% खर्च करता है। एक बात बताओ, एक व्यक्ति जो भी कमाता है, कमाई में से जो खर्च कर दिया, उसके बाद क्या बचेगा? बचत। भाई इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर हटा दो तो सेविंग। इसने कहा ए अपनी आय का 70% और बी अपनी आय का 80% खर्च करता है और उनकी बचत बराबर है। मतलब सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ बी। भाई साहब अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दूं तो क्या होता है? सेविंग ही तो होता है। भाई एक बात बता बेटा, सुनना मेरी बात। जो भी ए की इनकम है, उस इनकम ए की जो भी इनकम थी 70% खर्च कर दी, 70% खर्च कर दी, तो बची कितनी होगी? 30%। और जो भी बी की इनकम है, बी ने जो भी कमाया उसका 80% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 20%। और दोनों की बचत तो बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो। तो 3 गुना ऑफ इनकम ऑफ ए, 2 गुना ऑफ इनकम ऑफ बी। तो ए की इनकम कितनी है? 2 रुपया। और बी की इनकम कितनी है? बोलो बेटा, बी की इनकम कितनी है? 3 रुपया। दोनों ने कुल कितना कमाया? 5। और 5 की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो एक ने कितने कमाए? 2,000। और एक ने कितने कमाए? 3,000। 2,000 3,000 आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए उसने कहा ए और बी की आय, ए की आय 2,000, बी की 3,000, दोनों ऑप्शन सेम है। तो गलती मत करना, 2,000 और 3,000, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। राम राम भाई। अब चलो देखो, जो ये मानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जीडी का पेपर बड़ा आसान है, ये तो दिल्ली पुलिस वाले तुच्छ प्रवृत्ति के बालक है, इनसे कुछ नहीं आता, देख लो बना के। एबीसी की एक साथ मासिक आय 69,000 है। ए अपनी आय का 70% खर्च करता है,
बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, सी अपनी आय का 92% खर्च करता है। यदि उनकी मासिक बचत इनकम में से जो निकल जाए, मुन्नू धामा, ठीक है, राम राम भैया जय प्रजापति। चलिए, ये बचत का है, सेविंग का रेशियो है, मतलब सेविंग्स बेटा, सेविंग्स सेविंग्स ए की कितनी है 15, तो बी की कितनी है 11, तो सी की कितनी है 10। मैं यहां भी परसेंटेज को भी सेविंग में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। ए ने ना बेटा, कितने लोग हैं बताओ, ए बी और सी, कितने लोग हैं ए बी सी ए बी सी, लोग कितने हैं ए बी सी। ए अपनी आय का बिट्टू 70% खर्च करता है। सोच के देख, अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम का 70% खर्च करेगा तो अपनी इनकम का कितना बचाएगा 30%, तो बचाएगा कितना 30%। बी अपनी आय का 80% खर्च किया, 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20%। सी अपनी आय का 92% खर्च किया तो बचाया कितना 8%। भाई साहब 30% का मतलब होगा 3/10। अगर उसकी इनकम अगर उसकी इनकम 10 रुपया है तो बचाता कितना है वो 3, लेकिन बचाए कितने 15। किससे गुणा कर दूं 5 से, यहां भी 5 से कर दो तो कितना हो जाएगा 50। भाई ये पेपर का लेवल है। इनकम ऑफ ए कितना है 50। अब आएगी बात इनकम ऑफ बी की। 20% कितना होगा 1/5। अगर बी जो है 5 रुपया कमाता है तो बचाता कितना है 1, लेकिन बचाया कितना 5। 11 किससे गुणा कर दो 11, तो 11 पंजे 55, तो बी की इनकम कितनी आएगी 55। इनकम ऑफ सी 8%, 4 दूना 8 और 4 से 25 बार। अगर सी, भाई सेविंग है ना, एक्सपेंडिचर हो वो भी इनकम में से होगा, सेविंग हो वो भी आपका। अगर इनकम ऑफ सी 25 है तो बचाता कितना होगा 2, 2 की वैल्यू 10, किससे गुना कर दू 5, तो 25 पंजे 125। कुछ गलती तो नहीं हुआ 125 105 230, लेकिन कुल मिला के सबकी इनकम कितनी है 69000। 300 से गुना कर दो। बी की बतानी है 155। अच्छा बी की क्या बतानी है हमें, बी की हमें बतानी है बचत, सेविंग। कोई बात नहीं, एक की वैल्यू कितनी आ गई 300, तो बी की बचत कितनी है, बी की बचत कितनी है 11। एक की वैल्यू 300 है तो बचत 11 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3300, तो आपका आंसर आएगा 3300। उसने इनकम नहीं पूछी। देखो कहाँ कितना बढ़िया सवाल है। और जो बच्चे मतलब ये सोचते हैं कि आपका तो पेपर यूं ही पास हो जाएगा, इस क्लास को बहुत धैर्य के साथ पढ़िए। उसने इनकम भी नहीं पूछी, इनकम पूछती तो मैं इससे गुना कर देता, लेकिन उसने इसकी इनकम ही नहीं पूछी, उसने पूछा बी की बचत। भाई साहब बी की बचत कितनी है 11, एक रेशियो अगर 300 के बराबर है तो 11 3300 के बराबर, बात खत्म। ठीक है भाई मन्नू धामा, नक्श ठाकुर। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिए, मुझे ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में मतलब देखो नहीं को नहीं मिले, तो मैंने अपने मन से लिया। सर पंकज शुभम को टाइट करना, वो क्लास नहीं लगाते हैं, कल कोई ठीक कर दूंगा, दिक्कत ना माने। अब सुनिए, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखना एक ट्रिक। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, उसे लेकर चले बस। ये ट्रिक याद रखना अगर पेपर में कभी मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन आए। ठीक है, ये देखिए 120 किलोग्राम कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में 80% कॉपर है। 120 किलो था टोटल, उसमें कौन कौन था,
कॉपर 80%। अभी रुक जाओ, इसमें कितना जिंक मिलाया जाए कि कॉपर 60% हो जाए? कितना जिंक मिलाया जाए? मैं क्या ऐड कर रहा हूं? मैं ऐड कर रहा हूं जिंक। सेम कौन रहेगा? कॉपर। तो भाई साहब मैं कॉपर को लेके चलूंगा। 3 सवाल बताऊंगा, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है? मैं 3 सवाल बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। अगर मैं जिंक ऐड करूंगा तो कॉपर सेम रहेगा। मुझे बताओ पहले कॉपर कितना था? पहले और अब? पहले कॉपर कितना था बताओ? 80%। अब कॉपर कितना हो गया? 60%। काट लो दोनों को, 20 चौक 80, 20 दिया 60। लेकिन यहां मिक्सर का काम करेंगे, उनको उल्टा कर देना बस। 3 से 4। अगर मिक्सचर पहले 3 था तो अब मिक्सचर कितना हो गया? 4। अगर मिक्सचर पहले 3 था तो अब कितना हो गया? 4। लेकिन पहले मिक्सचर कितना था? 120। किससे गुणा कर दूं? 40। उसने कहा कितने जिंक मिलाया, क्योंकि एक तो कांस्टेंट है तो जिंक की वजह से ही बड़ा होगा। एक की वैल्यू 40 किलो। आंसर, एक की वैल्यू 40 किलो। ठीक है, कल को बताना, कल सबको देखूंगा मैं, जो जो क्लास नहीं देख रहा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट मार्क कर लो, आपको पेपर में बार बार मिलेगा। एक ताजे फल में और एक सूखे फल में दो ही चीजों का अंतर होता है। ताजे फल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है और सूखे फल में पानी की मात्रा कम होती है। कौन सा आपका? हाँ दिम्मा, स्कोर पे गिफ्ट करो, मैं रुक जाऊँ तुम्हें करूंगा। ताजे फल में और सूखे फल में पानी की दिक्कत है, एक में पानी ज्यादा एक में पानी कम। लेकिन याद रखना, पल्प पल्प होता है रेसा, रेसा जो उड़ता नहीं, वो सेम रहेगा। तो यहां पर कौन सेम रहेगा? पल्प। भाई पानी ही तो कम ज्यादा होगा, वोटर तो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन पल्प आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक फल के अंदर पल्प और वोटर दो चीजें होती है। थोड़ा बड़ा करो स्क्रीन को थोड़ी सी, देखिएगा। इनिशियल और फाइनल, हम उसको लेके चलेंगे जो फिक्स है। तो पहले कितना परसेंट पानी था? पानी 68% था ताजे में। ताजे में, यहां फ्रेश है, फ्रेश में, और यहां क्या है? ड्राई। फ्रेश में 68% पानी था, तो पल्प कितना होगा? 32%। अब देखो, उसने कहा सूखे फल में 20% पानी है, अगर 20% पानी है तो पल्प कितना होगा? 80%। अगर मैं इसको काटना चाहूं 4 से, 4 अठे 32, सॉरी 16 से, 16 दूना 32, 16 पंजे 80, उल्टा कर दो। 5 से कितना होगा? 2। अगर फ्रेश फल 5 थे तो ताजे फल को सूखे फल 2 होंगे। फ्रेश फल कितने थे? 100। तो किससे गुणा कर दो? 20। 20 दूना 40, तो 40 है। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर को, इतना बड़ा भी नहीं कहा था। ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी मेरे को नहीं दिखे, तो मैंने इनके 2-3 क्वेश्चन में ले आया, बस मैं ले आया अपने मन से। देखो, एक ऑफिस में 60% लोग चाय पीते हैं। चाय पीने वाले लोग कितने हैं? 60%। 70% लोग कॉफी पीते हैं। 70% लोग कॉफी पीते हैं, तथा सभी लोग कुछ न कुछ पीते हैं। हर आदमी पीने वाला है, हर आदमी पीने वाला है, ठीक है? तो जो लोग दोनों पीते हो, जो लोग दोनों पीते हो, ठीक है, जो लोग दोनों पीते हो। भाई साहब एक बात बताओ, चाय पीने वाले लोग कितने हैं? 60%। कॉफी वाले कितने हैं? 70। मैंने कहा आपसे कितने लोग चाय पिएंगे? आप में से कहा कि जी हम 60%। तो बचने कितने चाहिए थे? 40%। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टोटल कितना हो गया? 130%। लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है बेटा? 100%। इसका मतलब जो 30% है ना, ये अपनी काउंटिंग दोनों जगह कराया, दोनों जगह। जब चाय मिल रही थी चाय में भी, और जब कॉफी मिल रही थी कॉफी में भी, दोनों में आ गए 30। चाय वाले कितने लोग हैं? 60। तो ये गोले चाय का है, 30 ऑलरेडी आ चुका, तो यहां पर कितना आएगा? 30। ये गोला किसका है? कॉफी का। कॉफी वाले कितने? 70। कितने बचेंगे? 40।
अगर पूछता है दोनों पीने वाले तो दोनों पीने वाले है 30%। अगर वो पूछता है कि केवल कॉफी पीने वाले तो केवल कॉफी वाले कितने हैं 40। अगर पूछता है केवल चाय पीने वाले तो कितने हैं 30। ठीक है, पढ़ लो बिट्टू। चलो इसको भी छोड़ते हैं, इसको बनाओ। बनाइए। दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 के पेपर में पूछा गया, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। नीतू सिंह बनाओ। अंकित कुमार ए। एक कारखाने में 40% टेक्नीशियन, 60% गैर टेक्नीशियन है। 60% टेक्नीशियन और 40% गैर टेक्नीशियन स्थायी कर्मचारी है, तो स्थायी कर्मचारियों की प्रतिशतता बताइए। परमानेंट कितने लोग हैं? परमानेंट कितने लोग हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, जिन्होंने लाइक नहीं की हो। 40%। देखो, एक स्थान पर कितने लोग हो सकते हैं? 100%। 40% टेक्निकल है और 60% नॉन टेक्निकल। तो एक काम करो, टोटल जो है ना टेक्निकल कितने लोग हैं भाई हमारे पास? 40%। और नॉन टेक्निकल कितने हैं? 60%। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 2 और इसको मैं कितना मान लू 3, कि अगर 2 लोग टेक्निकल है ना तो 3 लोग नॉन टेक्निकल है। लेकिन टेक्निकल में कितने परसेंट? 60%। और 40% किसमें? गैर टेक, स्थायी है, परमानेंट है। मतलब टेक्निकल में कितने परसेंट लोग स्थायी किए गए? 60%। और नॉन टेक्निकल में कितने परसेंट लोग किए गए? 40%। तो 60 गुना 2 कितना होगा? 120%। और 40 गुना 3 कितना होगा? 120%। टोटल कितना हो गया? 240%। लेकिन भाई उसने कहा सभी में कितने कितने बच्चे हैं टोटल? 5। 5 से भाग करो 48%। सी ऑप्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज से बनाइए, बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो। निकम्मो बात ना करो, बड़ी चीजें अच्छी है, पेपर में याद करोगे। ठीक है ना, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एज सच जो आप सोच रहे हो ना, इतना आसान पेपर भी नहीं है। ये सवाल हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलेगा, हमेशा। दिल्ली पुलिस एमटीएस 2019, 2019 के पेपर में। ये जाट जी बड़ा अच्छा बच्चा है। गुरुजी पंकज तो एडमिशन लेने के बाद 2 ही दिन आया, अब उसको बोल ऑनलाइन पढ़ ले, थोड़ी शर्म कर ले। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना होगा। उसे 125 अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया। बड़ा आसान सवाल है, फटाफट बनाइए, बहुत शानदार सवाल, सिंपल। मैं ले आऊंगा कल, बिट्टू को देखता हूं मैं, इसको तुम दोनों को देखता हूं मैं कल। कितने परसेंट पे बच्चा पास होता है? 33 पे। और वो बच्चा कितने अंक लेके आया? 125। 125 ला के भी वो फेल हो गया 40 से। इसका मतलब पास होने के लिए 125 अंक लेके आया और वो 40 से क्या हो गया? फेल। इसका मतलब कितना होगा? 165। 165 नंबरों पे कोई बच्चा पास होता है। लेकिन यहां पर मुझे बताओ कितने प्रतिशत पे? 33। तो 33% की वैल्यू कितनी है? 165। तो उसने कहा कुल कितने अंक थे अधिकतम? 100% की वैल्यू 165 अपॉन 33 इंटू 100। 33 से कितनी बार? 5। 5 इंटू 100, 500। ठीक है, सी। बढ़िया, शानदार। चलो, तो मेरे भाई देखो, ये जीडी कांस्टेबल 2021 का, ये 2019 का। ठीक, देखो जरा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है, मतलब जो बच्चा 35% अंक लेके आ जाएगा वो पास हो जाएगा। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए, 390 अंक ले आया वो, 390, और 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। 390 लाया और फेल हो गया कितने अंकों से? 65 से। तो पास होने के लिए इतने अंकों की जरूरत है भाई, कितना आएगा? 455। अनुत्तीर्ण हुआ ना 65, 390 लाया और 65 कम रह गए, तो 65 दे दिए तो कितने हो गए? 455। उसने कहा तो परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35 है, इसका मतलब 35% की वैल्यू है। तो परीक्षा में कुल अंक कितने होने चाहिए? तो 100% बता दो कितने होंगे, बात ना करो।
455/35 इंटू 100, तो ये जाएगा आपका 13 बार, तो कितना आएगा 1300, तो 1300 आपका आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। बहुत बढ़िया, आपके आंसर देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। हो गया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम एक क्वेश्चन और 2019 के दिल्ली पुलिस वाले एमटीएस में आया, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप बनाइए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 60 अंक प्राप्त करता है तो 35 अंकों से पास हो जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कस करता हूं मैं। अक्षय चौधरी, गुरुजी बहुत अच्छा, धन्यवाद मेरे भाई, बस पढ़ लो तुम, यही आपसे एक कामना है, इच्छा है कि पढ़ लो बस तुम, और कुछ नहीं। एक परीक्षा में 35% लाया और 40 से फेल हो गया, मतलब जितने भी अंक पास होने के लिए चाहिए थे, एक बच्चा 35 लाया, कितने परसेंट? 35, और कितने की कमी रह गई? 40 अंकों की कमी रह गई। अगर वो 40 और ले आता तो पास हो जाता, इसका मतलब 40 मार्क्स और ले आता तो पास हो जाता। ये पास है, क्या हो जाएगा बेटा? ये पास। 35 ला के फेल हो रहा था ना 40 से, तो 40 और जो दे दो उसको पास हो जाएगा। डाल दूंगा पीडीएफ सारी में, ठीक है। मिशन सिलेक्शन सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे जाके, मिशन सिलेक्शन। अगर ना मिले तो आप नीचे जो लिंक मिलता है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लेना। आगे जाकर देखो, यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो 35 अंकों से पास हो जाता है। अगर वह 60% अंक लेके आया, अगर वह 60% अंक लेके आया तो 35 अंकों से पास हो गया, मतलब 35 ज्यादा ले आया। अगर वह 60% अंक लेके आता है ना, तो 35 ज्यादा ले आया, 35 अंक ज्यादा ले आया, 35 ना भी होते तब भी वो पास हो जाता। हमने दोनों को बाउंड्री लाइन पे ले आए और उनको पास कर दिया। भाई साहब दोनों को कनेक्ट कर लो, परसेंटेज एक तरफ ले आओ, यहां 35 है, यहां 60 है, कितना बचेगा? 25%। इसको इधर ले आओ, 75। 25% बराबर 75 अंकों के हैं, तो 100% अंक कितना होगा? 4 से गुना करो, 300। तो 300 मार्क्स उस कक्षा के क्या हो गए? अधिकतम अंक हो गए। दिखाइए मुझे एक बार। बहुत बढ़िया, आपकी लगातार ये जो डटे हुए हो आप मैदान में, जो डटा रहा ना उसी का मोल है, जो मैदान जंग छोड़ के भाग गया उसका कोई मोल नहीं। चलिए, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर 30,942 हो गई, तो पहले वर्ष, एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी? मतलब 20% बढ़कर इतनी हो गई, 20% बढ़कर। ठीक है, कुछ नहीं होता, आ जाओ। एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर, मतलब जो भी थी उसमें 20% बढ़ गई, तो कितनी हो गई? 120%। 120%, मैं इसको लंबा करता ही नहीं भाई, कोई भी जनसंख्या 100% होगी, 20% बढ़ गई तो 120% बराबर 30,942 हो जाएगी। उसने कहा कितनी थी? 100%। 100% की वैल्यू 30,942 अपोन में 120 और इनटू में 100। ठीक है, फटाफट इसको बना लो, जो भी आएगा 25,785। 25,785 मैंने सोल्व किया नहीं, आप लोगों ने सोल्व किया, कहीं ऑप्शन में गलती हो तो देख लेना। 2022 के दिल्ली, आप देखिए मुझे बताइए, सोच के देखिए कौन सा इसमें ऐसा है कि जो ये एसएससी सीजीएल या सीपीओ के बच्चे जो पेपर दे के आए उनसे कम है? कहीं कम नहीं है। खूब अच्छी कैलकुलेशन है, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बनाइए अगला क्वेश्चन। महामारी के कारण किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से कम हो जाती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान में 45,000 हो तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं, हमारे यहाँ तो कोरोना काल में और जनसंख्या बढ़ी और हमने सारे विश्व को पिछाड़ के आज हम सर्वोच्च लेवल पे चले गए। राम राम निशांत भाई, ऋतुराज कुमार, गुरुदेव, राम राम, राम राम भाई। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करो जिन्होंने लाइक ना करी हो, है ना, और शेयर वेयर कर दो, ये आपका अपनी मोरल ड्यूटी भी है। आपकी बहुत, आप लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, बहुत सारे साथी आपकी तैयारी भी कर रहे होंगे,
ये आप अपना आप भी कर सकते हो, नया चैनल बनाया आपके लिए। ठीक, ये देखिए देखिए इन बातों में तो बड़े हंसते हो तुम। कितनी जनसंख्या थी? 45,000। और 2 साल लगातार कितने परसेंट कम हुई भाई? 2% घटती चली गई। 2% का मतलब होगा 1/50। मगर 50 थी तो एक कम हुई, तो बची कितनी होगी? 49/50 इंटू 49/50, तो 0 0, 5×9 = 45, 90, 5 से कितनी बार? 18। 18 इंटू 49 का स्क्वायर 2401 होता होगा। ठीक है, 2401। फटाफट बता दो कितना आएगा जल्दी से। ठीक है, 43,219। ठीक है, चलिए। ठीक है ना, मैंने आपका लिंक ऊपर पिन करवा दिया, जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा उसमें सारी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, ऊपर लिंक है आपका। चलो, अब ये देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है पिछले वर्ष, और सेम ये क्वेश्चन आप देखिए 2022 के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। ठीक है, 2014 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 80 लाख थी। कितनी थी? 80 लाख। कितनी थी? 80 लाख। ठीक है, यदि 2015 में 8% की वृद्धि हुई, 2016 में 35% की वृद्धि हुई, और 2017 में 65% की वृद्धि हुई 2017 में, मतलब 2014 से कहां गए? 15 में गए, और 15 से कहां गए? 16 में, और 16 से कहां गए? 17 में। 80 लाख थी वो पहले, कितने परसेंट बढ़ी? 8%। 8% कितनी होगी? 4×8, 2/25 बढ़ गई। दूसरी बार 35% कम हुई, 35 को 5 से भाग कर लो, 5×7 = 35, और 5×2 = 10, तो कम हुई। ठीक है, बोलो। फिर बोला 65% की क्या हो गई? वृद्धि। 65% की वृद्धि, तो 13×5 = 65, और 5×2 = 10, वृद्धि हो गई। थी कितनी भाई वो? 100,000,000, 80 लाख थी। अब आपको केवल देखिए इस क्वेश्चन में, ये तमाम क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं ऐसे, कोई भी क्वेश्चन हो, पेपर हो चाहे, 25 से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 27/25। फिर देखो 27, 20 में 7 की कमी आ गई, 13/20। 20 में 30 बढ़ गया, 13 बढ़ गया, 33/20। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, मैं देखो देखो सुनो, 0 0 0 0, 2×4, 4 से कितनी बार? 4×8, 2000, 0 0। ठीक है, 25×8 = 200, 800। अब देखो 800 इंटू 27 इंटू 13 इंटू 33, 2 जीरो तो आएंगे आएंगे। अब इकाई अंक का चेक कर लो, इकाई अंक से ताल लगती है क्या? 3 की 3 में गुणा करी 9, और 9 तिया, सॉरी 9×7 = 63, तो 3 3 0 0 वाला कोई ऑप्शन है क्या? एक सेकंड, एक बार फिर देखता हूं मैं। 2 जीरो भाई, 3 की 3 में गुणा हुई 9, 9 चौक 9×7 = 63, 63 है। हाँ, तीसरा अंक निकाल लो, सॉरी 4 आएगा, फिर वो एक कैरी लग जाएगा, मैं इकाई के चक्कर में पड़ गया। एक बढ़ जाएगा तो कितना आएगा? ये ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाओ भाई। हम 46वें क्वेश्चन, आज तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, जल्दी जल्दी फटाफट। 3 उम्मीद, कल से अलग थे ये, आज 46। 3 उम्मीदवार अजय, विजय और चंदू ने एक चुनाव लड़ा, और उन्होंने क्रमशः 1800, 3300, 3900 वोट मिले। अजय को कुल मतों का कितना परसेंट मिला? 1 मिनट। एक है अजय, एक है विजय, एक है चंदू, नाम देखो कहां से लेके आया। इसको कितने मिले? 1800। इसको कितने मिले? 3300। और इसको कितने मिले? 3900। उसने कहा अजय को कुल मतों का कितना मिला? भाई कुल कितने हैं टोटल? टोटल हो जाएंगे आपके ये 9000।
बोलता है अजय को कितने मिले, 1800। 1800 वोट मिले अजय को, कितने में से, 9000 में से। तो 18 पंजे 90, 1/5। 1/5 कितना होता है, 20%। 20% आंसर। इलेक्शन वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़े। अगला सवाल बड़ा प्यारा, देखो 2022 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया। दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए वोटों का 37% प्राप्त हुआ और यह दल 338 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। मान ले कि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं किया गया था, सारी की सारी वोट वैलिड थी, ठीक है। एक को कितनी वोट मिली बताओ, 37। टोटल वोट कितनी हो सकती है, 100%। तो उसको कितनी मिली होगी, 63। भाई एक को 37% वोट मिली तो दूसरे को 63, क्योंकि वोट तो कोई खराब हुई नहीं, ठीक है। अब उसने कहा कि वह कितनी मतों से हार गया, 338 मतों से। यहां यह इससे कितने मतों से हार रहा है, बोलो इन दोनों का अंतर बताओ, 26 से। लेकिन वहां कितने से हार रहा है, 338 से। तो 1% बराबर 338/26। 26, तो ये जाएगा इससे 13 बार। तो 100% वोट बतानी है, 100% कितना आएगा, 1300 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। रविंदर भदौड़िया, लव फ्रॉम ट्रोनेगा सिटी पुलिस स्टेशन। गुरुजी, ओहो रविंदर कुमार भदौड़िया, भाई नौकरी लेने के बाद भी पढ़ रहा, क्या बात। अगले क्वेश्चन, तेरे पास ये लिंक पहुंचा कैसे है भाई। दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 26% मत प्राप्त हुआ और 2280 मतों से चुनाव हार गया। अगर एक को 26% मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा बताओ। 100% टोटल वोट हो सकती है और 100% में से 100% में से कितना लेके चला गया, 26, तो दूसरे को कितना मिला, बोलिए। 74। 74। मुझे बताओ ये इससे कितनी वोट से जीत गया, भाई इन दोनों का अंतर कितना है, 48। लेकिन वहां कितनी वोट से जीता, 2280। तो एक की वैल्यू आएगी 2280, 2280 अपॉन 48। तो काट लेना, कितना आएगा, 47.5। 47.5। तो 100% की वैल्यू आएगी 4750, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस एमटीएस की पेपर में पूछा हुआ सवाल। देखिए 50 तो बहुत क्वेश्चन कर लिए तुमने, 50 क्वेश्चन के लगभग 49 क्वेश्चन करे हमने आज। कितने पढ़े तुम, पढ़ लो, जो सवाल नहीं समझ में आया उसको बाद में देख लेना दोबारा, ठीक है। और देखना कैसा उसमें क्या दिक्कत रही, कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या सोशल मीडिया पे तुम मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। जैसे ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @पुनीत चौधरी29। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं कर दूंगा। इस बिट्टू को तो कल को देखूंगा मैं, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, मतलब जो भी वोट डली गई उसमें सही सलामत वोट, बढ़िया वोट, अच्छी वोट, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 20% वोट अवैध पाए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। भाई एक को वैध मतों का, वैलिड का कितना मिला बताओ, 55%। जो भी वैलिड है, तो वैलिड वोट भी तो अपने आप में 100% होगी। 55 इसको मिल गया तो उसको कितना मिला होगा, 45। टोटल वोट कितनी थी, 7500। 7500 वोट में से कितनी वोट खराब हो गई, 20%। तो सही कितनी होगी, 80% सही होगी। तो ये वोट टोटल का 80% कैसी वोट है, वैलिड है, वैध है। और इसमें से जीतने वाला कितने लेके चला गया, 55, और हारने वाला कितने लेके गया,
आपका 45। उसने कहा दूसरे उम्मीदवार को, दूसरा उम्मीदवार है हारने वाला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितनी वोट मिली होगी? दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या, ये वैध ही तो है, तो कितनी मिली बेटा उसको? 45। बस इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं, काट लो। 5 से 9 बार और 5 से 20 बार। 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, 5 दूना 10, 2 जीरो कट जाएंगे। 75 दूना 150, 150 दूना 300, 900 गुना 9 गुना 300 कितना होगा? 2700। तो उसको मिली होगी 2700 वोट टोटल, 2700। कल को तोड़ूंगा इसको, इसका टाइम आ लिया अभी। ठीक है, साक्षी पुनिया, गौरव तोमर, चलिए एक बार सभी लोग बताइए कौन बच्चा फिलहाल कहाँ कहाँ से क्लास देख रहा है अपनी, एक बार जरा कमेंट करके मुझे बताइए। आप अपनी लोकेशन शेयर करिए, कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ से क्लास देख रहा है। जहरीला जाट खेत में बैठकर देख रहा हूँ, बनत यूपी बुलंदशहर, जींद से सर रोहतक, करावल नगर दिल्ली, श्री गंगानगर, मुखर्जी नगर वजीराबाद, मुखर्जी नगर, बनत साधरा, पुलिस कॉलोनी वजीराबाद, खजूरी, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है जो कह रहा है मेरे ऑफिस से? ये मेरे ऑफिस में बैठ के कौन बोल रहा? बनत उत्तराखंड। ये साहिल कह रहा पाकिस्तान। साले तुझे तोड़ दूंगा मैं गिर के यहीं आपके कोचिंग सेंटर के नीचे से। चलिए आइए फटाफट, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसके बाद एक और है, सॉरी। ये एक बार सवाल पढ़िए। दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 10% मत अवैध पाए गए, विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हो गया। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए कि मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हो। यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो है भी हाँ नागालैंड जैसे ही, देखो शक्ल भी तेरी ऐसी लग रही है मुझे ये। एक बात ना करो, दो उम्मीदवारों के चुनाव में 10% ने मतदान, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, मतलब 10% तो मत नहीं डालते, 10% अवैध पाए गए, 10% हो गए इनवैलिड। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, जो विनर है ना उसको वैलिड का, उसको वैलिड का कितना मिला? 54%। तो भाई साहब लूजर को कितना मिला होगा? 46%। बोलो गलत तो नहीं कह रहा। और वह 1620 वोट से जीत गया। मैं मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वोट एक्स थी, ये अलग क्वेश्चन है। जब भी कभी वो बोले ना कि विजेता को वैध मतों का, वैध मतों वाले सवाल में ध्यान रखना आप कि आपको ये काम करना है कि आप सक्सेसिव मेथड लगाना है। एक्स, उसमें से कितनी वोट? 10% लोगों ने वोट नहीं डाली, मतलब कि 9/10 लोगों ने वोट डाली। जितने लोगों ने वोट डाली उसमें 1/10 खराब हो गए, तो सही कितनी होगी? 9/10। और ये जीतने वाला कितनी वोट से जीत गया? इन दोनों का अंतर बताओ कितना है? 8 से, 8% से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में कितने जीता ये? 1620। बोलो हो सकता है क्या? फटाफट मुझे बताओ, अगर मैं 9 9 81, 81 से कितनी बार? 20 बार। देखो 2 4 से कितनी बार? 2, और 4 से कितनी बार? 25 बार, और 2 से कितनी बार? 10 बार। नंबर ऑफ वोट्स कितनी थी? 25,000। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से आपका ये होमवर्क होगा। इसी के साथ बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्कत के साथ हमने आज के क्वेश्चन पूरे किए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ध्यान रखना ये अंतिम क्वेश्चन है। और बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना लिए। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे कल यथा समय। वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ साझा कर लेना। कल हम पढ़ेंगे लाभ हानि, और लाभ हानि को भी 2 दिन में कराने की कोशिश करेंगे ताकि वो खत्म हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, खुश रहो।